बंटी यादव हत्याकांड मामले में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद लगातार अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। कई सवाल हैं जो लगातार अब सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। अब लोग जानना चाहते हैं, क्या सम्राट चौधरी की पुलिस अब सिर्फ एनकाउंटर तक ही सीमित रह गई है? क्या अपराध रोकने का मात्र एक यही विकल्प है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बंटी यादव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार में बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी का पुलिस एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी कानून के शिकंजे में है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या बिहार में अब हर बड़े अपराध का जवाब एनकाउंटर होगा, या फिर कानून और अदालत के जरिए न्याय दिलाना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है? सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस पर उठ रहा है। जब बंटी यादव का अपहरण हुआ तब क्या पुलिस इतनी ही तेजी से सक्रिय हुई थी जितनी तेजी से एनकाउंटर के वक्त दिखाई दी? अगर शुरुआती कार्रवाई और मजबूत होती तो क्या एक जान बचाई नहीं जा सकती थी? दरअसल जब बंटी यादव का अपहरण हुआ था तब से पुलिस लगातार 5 दिनों तक उसकी तलाश करती रही, लेकिन पुलिस को बंटी यादव नहीं मिला। क्या अगर उस वक्त पुलिस पूरे मेहनत से और ईमानदारी से अगर बंटी यादव की तलाशी में जुटी होती तो क्या बंटी यादव को बचाया नहीं जा सकता था? बंटी यादव ही नहीं, ऐसे कई मामले हैं जो लगातार बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके पहले भी रामधनी यादव का एनकाउंटर, इसके बाद ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं जो सवालों के घेरे में हैं। आरा में भरत तिवारी का एनकाउंटर, इन सभी एनकाउंटर में अब बिहार पुलिस पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या अब यही नीति है न्याय दिलाने की? पुलिस अगर मुख्य आरोपी तक पहुंच सकती थी तो क्या पूरे गैंग का पता नहीं लगा पाती? हथियार सप्लाई करने वालों, आर्थिक मदद करने वाले और संरक्षण देने वालों पर भी सख्ती से पहुंच सकती थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक एनकाउंटर करना ही जरूरी समझा। अब सवाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी उठ रहे हैं। क्या सरकार की अपराध के खिलाफ नीति सिर्फ एनकाउंटर तक ही सीमित है, या अपराध होने से पहले उसे रोकने की रणनीति भी उतनी ही मजबूत है? क्या पुलिसिंग, खुफिया तंत्र और कानून व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा कि भविष्य में बंटी यादव का परिवार जो त्रासदी झेल रहा है वैसे आगे लोगों को ना झेलना पड़े? दरअसल लगातार अब सम्राट चौधरी पे भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने का सबसे बड़ा कारण है बिहार में बढ़ता अपराध। सम्राट चौधरी की पुलिस जो दावे करती है उनके पास बेहतरीन पुलिसिंग है, एआई टेक्निक पे काम हो रहा है और सारी चीजें मजबूत है, तो ऐसे में क्या अपराधी को पकड़ना या फिर उसके पूरे खुफिया तंत्र को पकड़ना ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? जनता यह भी जानना चाहती है कि अगर पुलिस वाले इतने ही सक्रिय होते तो क्या आज एनकाउंटर का नौबत आता? अब सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या पुलिस अगर इतनी सक्रिय है अपने कार्य को लेकर तो इतना एनकाउंटर हो पाता? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की सक्रियता की बातें भी सामने आ रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि बिहार में कानून व्यवस्था दायरे में रहकर हो और अच्छी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, अदालत के जरिए दोषियों को सजा मिले, क्योंकि कानून का राज केवल अपराधी को पकड़ने से नहीं बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने से स्थापित होता है। आज बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर अपराध का अस्थायी समाधान है, या मजबूत पुलिसिंग, समय पर कार्रवाई, तेज जांच और अदालत से मिलने वाला न्याय ही अपराध पर असली लगाम लगा सकता है? दरअसल अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, क्या अपराध रोकने का एनकाउंटर ही मात्र विकल्प है, या फिर समय पे कार्रवाई, पुलिस की मजबूत कार्यशैली होना और जांच की प्रक्रिया का मजबूत होना इसे जल्दी निपटाएगा? यह सवाल सिर्फ बंटी यादव केस में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। दरअसल लगातार सम्राट चौधरी ये दावा करते हैं कि बिहार में अगर अपराधी अपराध करते हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, 24 घंटे के अंदर उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन इस बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं और एनकाउंटर के दौर में लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपराध को रोकने के लिए पुलिस के पास और सरकार के पास मात्र एक विकल्प एनकाउंटर ही बचा है, या फिर इसमें कुछ और होगा? आपकी राय क्या है? क्या एनकाउंटर ही सबसे बड़ा समाधान है, या व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।